तो मर्जी हो जाए, मम्मी की सहन नहीं रुकनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आके पार्क ढूंढ लिया दीदी के साथ, है ना, है मम्मी? बढ़िया। मम्मी को देख के तो मैं इंस्पायर होता हूँ कि एक भी दिन भी ना शहर नहीं मिस करते। और मैं भी आ गया। तो वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग बोलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली गाइस आज हमें निकल जाना, बट क्या है कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई। जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स है जो पहले आई थी सेम ऐसी आई है, लेकिन मेरा SGOT तो सही हो गया, SGPT थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और मम्मी की टेस्ट रिपोर्ट्स तो काफ़ी हद तक बढ़िया है। बट मम्मी थोड़ा पार्क में आ जाओ कि ये टेस्ट रिपोर्ट तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दो। तो टेस्ट रिपोर्ट्स को देख के टेंशन तो होगी, क्योंकि मेरी टेस्ट रिपोर्ट इतनी बढ़िया नहीं आई। और फैटी है लीवर, मैं दिखाऊंगा। अभी कुछ आ नहीं है रिपोर्ट्स, कुछ आ गई। फिर मैंने सोचा कि अगर आ ही जाती ना तो आज डॉक्टर को दिखा देता, फिर हम निकल जाते। अब कल ही निकल पाएंगे। और मम्मी का थोड़ा सा शुगर है, जो HbA1c जो होता है वो 8 है, वो चाहिए 6 और 7 के बीच में। बाकी मम्मी का सब सही है। मेरा एक इन्फेक्शन है, क्योंकि मैं 10-12 दिन से मेडिसिन खा रहा था और बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन तो है ही है मेरी बॉडी में, और लीवर से रिलेटेड इशू है। और हाँ, ट्रिग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वो भी बढ़े हुए मेरे, तो उसके लिए ध्यान देना है। अब मेरे को लगता है जिम वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे को जल्दी। और दूसरा, अभी डॉक्टर को कंसल्ट करूँगा ना, तो जो कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो लगवा लूँगा। कुछ ऐसा है हेल्थ अपडेट, ये एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से परेशानियाँ, खाना पीना ऐसे हो जाता है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, और देश भर की टेंशनें जो ले रखी है। चलिए बाकी सब बढ़िया बातें हैं। और सैर करने के लिए यहाँ पे आके ना काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी तो फिलहाल इधर जा रहे हैं और मैं इधर, मज़ा आ गया गाइस। मैं आया नहीं था, मम्मी 2-3 जब से आए तो डेली जा रहे थे। एक बार हम पहले भी स्टे किया था, तब भी रुके थे। तो आज मेरे को भी लिया, मैं कहा मैं भी चलता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। मम्मी कह रहे हैं योगा करते हैं लोग वहाँ पे, तुम योगा करना। गाइस सच में योगा कर रहे हैं बंदे तो। सैर करने के लिए बूढ़े जवान सब, और कुत्ते और कुत्तियाँ भी आए हैं सैर करने के लिए। ये देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। कल का ये व्लॉग स्टार्ट है। तो कल गाइस हमने टेस्ट करवा लिए थे, मैंने भी और मम्मी के। मम्मी की रिपोर्ट्स तो आ गई, क्योंकि ओवरऑल बढ़िया ही है। और मेरी रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी जो कि मैंने ऑनलाइन देखी है। तो फिलहाल आज डॉक्टर से कंसल्ट करना था। फाइब्रो स्कैन भी मेरा ठीक ठाक ही आया है, मतलब कि है उसमें फैटी। अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अपने हार्ट को निकलवा लूँ। मैंने ना 11 सेक्टर से करवाए थे, वहाँ पे सारे टेस्ट हो जाते हैं। बट उनको मैंने कॉल किया, कह रहे कि आप मोहाली के नज़दीक हो, तो मोहाली में बीमारी ब्रांच है, वहाँ से निकलवा लो। तो फिलहाल मैं तो हेल्थ केयर में आ गया। तो यहाँ से अपने जो हेल्थ रिपोर्ट है वो ले आते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। और बाकी तो रिपोर्ट देख के तो मैंने देख ही ले, मेरी 2-3 चीज़ें पिछले साल भी बढ़ी, जैसे ट्रिग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और SGPT। SGOT ठीक है, ठीक ठाक नहीं, मतलब पूरे ही है वो, बस ये सब था। और डॉक्टर मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करेंगे, बाकी तो उनसे पूछ के पता चलेगा। हम खुद ही अपने आप को और ज़्यादा घबराया महसूस करेंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि जो नॉर्मल सी चीज़ होता है, अपने लाइफस्टाइल को सही करना होता है। एक्सरसाइज वगैरह करके बिल्कुल आप फिट हो जाते हो, फिर घबराने की जरूरत नहीं। लीवर की जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो उसको अभी इस एज में डिटेक्ट कर लो, तो मेडिसिन करवा के आप फिर से आप फ्रेश और हेल्दी लीवर वाले हो जाओगे। टेस्ट रिपोर्ट्स मिल गई, अब सीधा डॉक्टर के पास चलते हैं। लो है। BP मम्मी का कम है ना? कम क्यों कर लिया? ऐसे हो गया होना, कभी बस चल लगा घट जाता। गाइस मेरा BP तो सही है, और पल्स भी। गाइस डॉक्टर अभी आए नहीं, और मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं वेट। मम्मी का ना BP और पल्स रेट आपकी कम आई, आप टेंशन नहीं दोगे, मेरा तो सही है। तरीका आजमाओ, मेरा पिछला व्लॉग देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और पैसों को यूज़ कीजिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। कहीं ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारे खाली कर दो। आप तो घबरा गए थे, अब सही है BP। गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, और मम्मी का ना दोबारा से BP चेक करवाया, क्योंकि पहले कम आ था, बाद में नॉर्मल आ गया था, सही आ गया था। और गाइस मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई मैंने, मैं तो डर ही गया था फाइब्रो स्कैन से। और कह रहे कि कोई बात नहीं, फाइब्रो स्कैन तो कोई ऐसे नहीं है, हो जाएगा। मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं लगाएगा, तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपना खाना पीना और डाइट चार्ट दिया, ये करना, एक्सरसाइज करनी है, और 2 महीने तक एक मेडिसिन दी है कि कवर हो जाएगा। कह रहे कि इतना है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है वो फैटी लीवर हो चुका है। अगर हाँ नहीं हुआ 2 महीने बाद भी कंट्रोल, तो फिर कह रहा कि मैं मेडिसिन लगाऊंगा। और दूसरा ट्रिग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का भी मेरे को बहुत टेंशन था कि है, कह रहा कि इतना भी घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उनको बता दी कि एक दिन पहले मैंने हैवी मील लिया था, कह रहा कि ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन कह रहे कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बट इस चीज़ के लिए उन्होंने मेडिसिन नहीं दी, मेरे को नहीं दी, ट्रिग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। कह रहे कि इसके लिए मेडिसिन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अभी 34-35 एज के हो, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस एक्सरसाइज और डाइट प्लान के ऊपर फोकस करना है।
2-3 महीने बाद अगर देखूंगा तो फिर मैं देखूंगा हल्का सा, फिर मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैसे हार्ट अटैक ही ना आ जाए मेरे को। ट्रिगल साइड ज़्यादा कह रहा है, कोई बात नहीं मेरा 500 वगैरह, फिर मेरे को थोड़ी सी तसल्ली होगी कि नहीं ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी मैंने कहा लीवर के लिए मेरे को ज़्यादा कह रहा कि देखो फैटी लीवर तो है और इस चीज़ को कंट्रोल करना। और एक चीज़ और बोली उन्होंने कि ना प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हो, तो शायद मैंने उनको बोला कि मैंने हैवी मील लिया था, ऐसे ऐसे चाय पी ली थी, तो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, बट हाँ यार 2 महीने बाद दोबारा चेक करेंगे, अगर एक्सरसाइज और अपना खान पीन अच्छा रखो। और मम्मी के टेस्ट रिपोर्ट बढ़िया थे, और मम्मी का जो शुगर था HbA1c वो था आई थिंक 8, उसको कम करना है, 7 से नीचे लेके आना है। कह रहे कि वो नहीं कम हो रहा, वो करना है, क्योंकि मम्मी से ना मेडिसिन बीच में ना छोड़ देते थे, छोड़ नहीं मतलब जो 2 टाइम खानी थी वो 1 टाइम खा रहे थे। फिलहाल अभी हम आए हैं यहाँ पे, रास्ते में एयरपोर्ट रोड से जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि फ्रूट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। बस और गाइस काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं रिपोर्ट्स के लिए बहुत डर गया था, लेकिन डॉक्टर ने होप जगाई और अच्छा बताया कि ठीक है, मेडिसिन की लिखी है लेकिन इतनी नहीं खानी, जो मतलब कि स्पेशली एक रेगुलर चाहिए थी, जैसे हार्ट के लिए, ट्रिग्लिसराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए, वो नहीं करके आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और सही हो जाओगे। और 1-2 महीने बाद दोबारा मेरे को चेकअप करवाना, और मम्मी को 3 महीने बाद। और अभी हमने यहाँ पे अमरूद वगैरह लिए, फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और गाइस अच्छा लगा, मैं तो डर ही गया, मैं पता नहीं क्या निकल आएगा। और गाइस यहाँ पे तो फ्रूट बहुत बढ़िया मिलते हैं। अमरूद ले लिया हमने, तो कंपटीशन है फ्रूट्स का, है ना। ये है अमरूद, वो नहीं, वो तो ले लिया था ना पीछे भी और भैया। अमरूद कैसे है? अमरूद मम्मी नारियल पानी पियोगे? ये बढ़िया होता है ना। फोन से लगा हुआ है अपनी बीवी के साथ। भैया नारियल कैसे? हाँ जी नारियल 70 रुपए का दे दो, दे दो, ठीक ठीक लगाना। हाँ पीना है, बढ़िया सा देना। इस नारियल पानी आजकल बढ़िया होता है शुगर पेशेंट के लिए भी, और मेरे लिए भी, है ना। थोड़ा लीवर को हेल्दी करना है हमें जल्दी। कोई नहीं, आप लो लो लो, ओ पियो पियो, कोई बात नहीं, पर बढ़िया बात है। क्या बात है, निकल आई मलाई, है ना। चलिए गाइस अभी निकलते हैं घर। मेडिसिन नहीं मम्मी ली हमने, यहाँ पे वहीं पे लेंगे जाके। बात है 4 दिन बाद आज हम अपने घर आए हैं। फिलहाल गाइस टेस्ट वगैरह तो हो गए, और आज 4 दिन बाद घर पे आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये गाँव का एनवायरनमेंट, शहर में रह के भी अच्छा लगा, लेकिन हमें ये पसंद है। और फिलहाल मम्मी पता नहीं कैसे चले गए, और हमारी टेस्ट रिपोर्ट तो ये है, ठीक आई, मम्मी की भी बढ़िया आई, मेरी भी थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन हो जाएगी बढ़िया आने वाले टाइम में। बाहर मौसम कितना खतरनाक निकला हुआ है। और मम्मी के ये शूज़ थे, सेम ही लेके आए हैं, लेकिन साइज़ का इशू था, इसमें 1 नंबर छोटा लेके आए हैं। सेम टू सेम है। फ्रूट जरूरी है, और अमरूद भी ले आए हम 200 के 2.5 किलो। और एक्चुअली डाइट चार्ट दिया है मेरे को, चपाती कम करनी है, जहाँ मैं 6 खा रहा हूँ वहाँ पे 3 खानी है, बस कैलोरीज लेनी है मेरे को 1600 कैलोरी, और मम्मी को बताया 1400 कैलोरी, क्योंकि मेरे को अपना वेट कम करने के लिए बोला डॉक्टर ने कि आपका 69 है, आप ऐसा करो 64 या 65 तक लेके आओ, और कोई मेडिसिन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लीवर के लिए थोड़ी सी मेडिसिन कह रहे कि तभी लगवाऊंगा अगर जरूरत पड़ी, तो पहले आप ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह करो। कोलेस्ट्रॉल ट्रिग्लिसराइड के लिए कुछ नहीं दिया मेरे को, ऐसे था पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बट कह रहे ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है, कोई बात नहीं, हमारा खाना पीना ऐसे होते हैं, उसकी वजह से सही हो जाएगा, फेटो कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर मैंने बोला कि फाइब्रो स्कैन भी मेरा ऐसे ऐसे चल रहा है, कह रहे कोई बात नहीं, हाँ लीवर फैटी है लेकिन हो जाएगा, आपको बस ये चीज़ें कुछ अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है, और ये सब बढ़िया। मैंने कहा घबराने की जरूरत है, कह रहा नहीं यार नॉर्मल चल। मैंने कहा ट्रिग्लिसराइड मेरा बहुत ज़्यादा है, कह रहा मेरे 500 है, घबरा मत। मैं कहा कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कह रहा घबरा मत, 500 है मेरा, चलता रहता है ऊपर नीचे। और मैंने बोला था कि एक दिन मैंने हैवी मील लिया था, हैवी मील नॉनवेज खाया था, तो कह रहे उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत बेरी कर जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए। तो 2 महीने बाद मेरे को फिर से बुलाया, मम्मी को 3 महीने बाद। और हाँ कुछ मेडिसिन लिखी है, मेरे को इन्फेक्शन है ना, और की खांस रहा था काफ़ी दिनों से 10 तो वो जो इन्फेक्शन 11,000 होनी चाहिए थी, वो मेरी 14,000 है। चलो कम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा, उसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में। और बस ये था, मेडिसिन लेके नहीं, मेडिसिन मैंने वहाँ से ले ली, मेडिसिन यहीं से लेके आऊँगा जहाँ से मम्मी की लेता हूँ। मैं भी अपने लिए ले लूँगा, 10 डेज़ की है, बट एक है मेरी 2 मंथ की, जो शायद लीवर के लिए एक कैप्सूल दे, मैं मेडिसिन नहीं लगवा रहा हूँ, बट इससे हो जाएगा आपका मैनेज। कई जिंदगी क्या चीज़ है, कहाँ से कहाँ चल जाते हैं इंसान ना। कोई भी चीज़ लेता है या परचेज करता है उसके लिए सोचता है, लेकिन जब बीमार होता है ना तो आपके पैसे ऐसे जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो या तो वो इंसान के पास ना एक अच्छी सी मोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए आज के टाइम में, नहीं तो आपकी बड़ी बड़ी सेविंग्स खत्म हो जाती है। लेकिन जो ऐसे ओपीडी वगैरह में तो आपकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं चलती, लेकिन होता क्या है कि जब आपको कोई बड़े ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ जाए ना, तो फिर भी उसमें हॉस्पिटल कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। अगर आपका कैशलेस है तो आपका बिल खर्चे इतने बढ़ा देंगे, अगर आपका रिम्बर्समेंट है तब भी आपकी पॉकेट से लगेगा, आपको उतना नहीं मिलता। कैशलेस में भी ऐसे होता है, सपोज करो आपका 5 लाख खर्चा है, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए तो पॉकेट से हो जाएगा आपका, 6-6.5 लाख बना देंगे, ऐसे होते हैं। और
बाकी ज़िंदगी में सेविंग भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ओपीडी के खर्चे एकदम से पड़ जाए, आपके टेस्ट वगैरह 25-30-40 हज़ार के टेस्ट तो ऐसे ही करवा देते हैं एक छोटी मोटी बीमारी के लिए, पूछो ही मत। अभी मेरे भी थे, मैंने कुछ तो कम आग लगाया ऐसे, लेकिन डॉक्टर भी अच्छे से हमें कह रहे कि चल पड़ी है ये वाले। अब मेरे को दोबारा से बुलाया, दोबारा से टेस्ट लिखे होंगे कुछ 2 महीने बाद, मम्मी के दोबारा से लिखे होंगे, मम्मी के 3 महीने बाद ये करवाएंगे। बस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, भगवान ऐसे दिन किसी को दिखाए ना, किसी को बीमार ना करे। एक्चुअली ये चीज़ें क्यों थी, वो ज़्यादा नहीं है। आप एक नॉर्मल अपना ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आप में भी बहुत से इन्फेक्शन वगैरह निकल आती है, लेकिन ये चीज़ें ना हमें 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल में एक बार जरूर करवाते रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है हमें पता हो और उस पर रोकथाम लगा रखें। हाँ बिल्कुल लास्ट स्टेज में आप जाओ तब फिर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा फील कर रहा, मैं सही नहीं हो रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम होती है, कल को बड़ी ना चीज़ें हो जाए, तो फिर मम्मी को पता चल गई। हाँ मेरे को ये बोला कि डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ वाली कैटेगरी में आ रहे हो, और शायद मैंने आपको बताई थी, उसकी वजह से उसको कंट्रोल हो जाएगा। करें ऐसी बात नहीं है, नहीं तो अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है। भाई डर क्या, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना और रूह से योगा किया करेंगे। और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है, शायद अपने घर में ही आता है आके, मज़ा आ गया। और बारिश भी हुई थी कल, इधर भी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मैंने कुछ बिछा के रखा हुआ था, पानी ना निकले, वो सारा नीचे गिर चुका है। मम्मी बता भी रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, सही करते हैं बाद में। उससे मैं यहाँ पे बैठ के हड़ों को धूप लगाती हुई। चलिए गाइस, हमने कोई भी किसी तरह से रिपोर्ट्स भी आपको बताई, अपनी मेडिसिन भी बताई, मम्मी की मेडिसिन भी बताई, मम्मी की रिपोर्ट्स भी बताई, अपनी भी बताई। ये था, जिंदगी में बीमार होना किसे पसंद है? हर कोई अपना लाइफ में हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है। लेकिन मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, देखिए मैं घर का खाना खाता हूँ, हल्का फुल्का फ्राइड बाहर का खा लेता हूँ, वो भी अवॉइड कर दूंगा। और हेल्दी लाइफस्टाइल किसको पसंद ही, कौन चाहता है कि बीमार हो? पर डॉक्टर ने काफ़ी बोला कि ये कोई घबराने वाली बातें नहीं, हो जाती है कि इसमें, और बिल्कुल आप सही टाइम पे आए हो और रिकवर कर लोगे, सही हो जाओगे, फिट हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना। मेडिसिन इतनी नहीं लगाई, 10 डेज की मेडिसिन है, 1-2 महीने खानी है, वो लीवर के लिए एक दी है कि अगर नहीं हो तो फिर मेरे को मेडिसिन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हम 2 मंथ बाद टेस्ट लेंगे। और गाइस बस ये था, मैं वही बोल रहा था, कोई अपनी लाइफ में अनहेल्दी नहीं रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में जब आप बीमार होते हैं तो कोई पार्टनर आपके साथ ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आपको सही करते हैं। ये जिंदगी का सच है, ट्रुथ है। तो इससे बंदों की भी परख होती है कि आपकी मुश्किल घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा है, कौन भाग रहा है, किसको क्या मतलब है। ये सब चीजें इंसान के, कहते हैं ना, सुख दुख में काम आती है। तो ऐसे सुख दुख में आपकी माँ, बहन, भाई, बाप से ज़्यादा कोई और दुख नहीं लगा सकता। आप बीमार हो, आपको केयर करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, रोकना टोकना सब कुछ चला रहता है, और आप भी उन चीज़ों के लिए केयर करते हो। तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स इसलिए यहाँ पे दिखाई कि ज़िंदगी में मैं किसी के सामने कुछ ऐसे नहीं बोलूँ कि हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेक करवाओ तो कुछ ना कुछ निकल आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चीज़ें नॉर्मल है, सही हो जाएगा। मेरा एम है विद इन 2 मंथ में अपने आप को फिट करूँगा, सारी रिपोर्ट सही ले आऊँगा, और बहुत सी चीज़ें आपके सामने आंखें खोलते हो, आप ज़िंदगी में ठोस डिसीजन लेने के लिए और मजबूत हो जाते हो। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं। और हाँ, अगला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक तो मैं अभी जाऊँगा मार्केट में, मेडिसिन लेने जाऊँगा, और आपको रौनक वाला माहौल मिलेगा घर में, क्योंकि कंचन आ ही चुकी है और वो भी हमारा वेट करे, क्योंकि अनवित को छुट्टियां हुई है कुछ डेज की। तो मैंने इस वीडियो में तो नहीं लिया, अगले वीडियो में उनके साथ व्लॉग बनाऊंगा, उनका वीडियो भी एडिट करूंगा। तो उसके बाद उसकी नई क्लासेस ज्वाइन हो जाएगी, और उसके नए रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जो कि आपको मिल ही जाएंगे उसके व्लॉग में देखने के लिए। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिंदगी में कहते हैं कि इंसान हेल्दी है तो सही है, अगर अनहेल्दी है ना तो उसके जो अपने होते हैं ना वो साथ देते हैं, जो अपने नहीं होते हैं, जिनको मतलब होता है ना, उनका पता चल जाता है। ये एग्जाम्पल है, खुद अपने आप लाइफ में इन चीज़ों को फेस करना, फील करना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर है, जो चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपनी एक्सपीरियंस बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है लाइफ का। बाय बाय।